चले जाओ सैयदों का जलवा नजर आ जाएगा, महरैना चले जाओ सादात का जलवा नजर आएगा, किशोजा शरीफ चले जाओ सैयद महकते हुए नजर आएंगे। ये जो पूरी दुनिया में सादात की महक नजर आ रही है, ये नबी की बेटी फातिमा की औलाद नजर आ रही है। अब बताओ दुनिया वालों कि इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जत दी है कि सबसे अजीम हस्ती की संतान बेटों से नहीं, बेटी फातिमा ज़हरा से। लाजवाब लाजवाब। बहुत मैं ये चाहता हूं पूरे भारत में सामाजिक सौहार्द इस तरह से रहे जैसे उड़ीसा के अंदर है। बड़ी गहरी बात कह दी मैंने नाज़िम साहब बातों बातों में। कितना सामाजिक सौहार्द है। मैं नवीन पटनायक जी को, सीएम साहब को रिस्पेक्ट दूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि आप कहीं से भी गुजर जाइए, रिलीजियस लिबास के साथ, मजहबी तशख्खुस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई इंटरफियरिंग नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने अपने मजहब पे चलते हुए कोई किसी के मामले में इंटरफियरिंग नहीं करते, वरना हालात कहां से कहां पहुंच चुके हैं, ना मुझे समझाने की जरूरत है ना आपको समझने की जरूरत है। ये बात हमारी अगर सीएम साहब तक पहुंचे, आप हजरात के जरिए तो जरूर पहुंचाइए। हम उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने अपने इस सूबे को मोहब्बत और प्यार का चमन बना रखा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रईस आज़म उड़ीसा सरकार हुजूर मुजाहिद कहना चाह रहा था मैं। हमारे नाज़िम साहब भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, एकदम बात कैच कर ली। जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। अरे भाई, ये उड़ीसा में जो मोहब्बत की चादर तनी नजर आ रही है, ये मुजाहिद उड़ीसा का रंग नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाओ नारा, डर क्यों और लगा नारा, दे दो माशाल्लाह। ये दीवाना है माशाल्लाह, हमारे जलसों में हर जगह पहुंचता है माशाल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, शेरे हामिद मुजाहिद मिल्लत, शेरे रजा मुजाहिद मिल्लत। हाथ उठा के बोलो जरा, या हुसैन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक, आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। देखो माजूर है मगर मुस्तफा की मोहब्बत में मसरूर है। अल्लाह शादो आबाद। कितना मुस्कुरा रहा है दीवाना। दीवानों को तहकीर की नजरों से दीवाना न कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। बात यार जिस्म की नहीं होती है, बात आपके जिस्म की, बॉडी की चाल फेर की नहीं होती, रफ्तार की गुफ्तार की नहीं होती। देखा ये जाता है दिल में मोहब्बत कितनी है। यही वजह है कि बिलाल तो हबशा में रहते थे मगर इस्लाम ने रंग नहीं देखा, मोहब्बत का ढंग देखा। और जब मक्का फतह हुआ है, वो यार तुझे देख के ये बातें याद आ गई हैं, ये नबी का दीवाना नजर आ रहा है। देखो बेचारा माजूर है मगर हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है। अल्लाह शादो आबाद रखे। रंग नहीं देखा जाता, ढंग देखा जाता है। यही वजह है जब मक्का फतह हुआ था तो जनाबे वाला हजार सहाबे किराम में से हुजूर ने खाने काबा की छत पे आजान देने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया था वो हबशा का बिलाल था। और हजरत बिलाल को खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया। आज बिलाल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, खुशी से रोने लगे और हुजूर की तरफ अपना चेहरा करके कहते हैं गोया के जो वो कह रहे थे उसका मतलब यही था, आका ये वही मक्का है जहां मुझे घसीटा जाता था, मुझे मारा जाता था, मेरी चमड़ी उधेड़ी जाती थी, मगर आका आपके दामने करम से वाबस्ता क्या हुआ, आज वो रुतबा मिल रहा है जो किसी और को नहीं दिया जा रहा। आज मुझे खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान देने का मौका मिल रहा है। गोया के बिलाल कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। लाजवाब, जिंदाबाद। मंसूर बाबा रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे मेरी आंखों में जमाल उनका। है इसकी क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बिलाल उनका, वो अजान न दे दो सहर न हो। मेरे भाई तुमने जो अशआर पढ़े तो दो मिसरे हमें भी याद आ गए, सुन लो। और मुझे याद आ रहा है कि इंशाअल्लाह आप इसको याद भी रखोगे कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, उसका जमाना हो गया।
हैं? मैं चाहता हूं उस साइड से भी कोई दीवाना मुजाहिद मिल्लत का खड़ा हो जाए। यहां से तो बहुत नारे लग गए, पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना खड़ा हो जाए, हिम्मत न हारे, खड़ा हो जाए पीछे की तरफ से भी कोई दीवाना। खड़े हो जाओ, शर्माओ मत। माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। चलिए कहीं से भी खड़े होकर के एक मर्तबा या हसन और या हुसैन का नारा लगाओ, कोई भी लगाओ। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत। देख लो, जरा सारा बच्चा है मगर कितना अच्छा है। अल्लाह शाद आबाद रखे। नबी तेरा नाम लिया है, तेरी रहमत ने बढ़ के उसे थाम लिया है। ऐ सरवरे कौनैन, मेरी आस ना टूटे, मैंने तो मुसीबत में तेरा नाम लिया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसीबत में जब नबी का नाम ले दो तो खुदा की कसम बड़ी बड़ी कश्तियां मेरे साथ साथियों वो अगरचे डूब रही हो, मगर इमाम अहमद रजा कहते हैं कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। आओ भाइयों, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। ए मेरे साथियों, मैं तुम्हें हदीस सुना रहा था, भूले तो नहीं हो उड़ीसा वालों? माशाअल्लाह, क्या अंदर से क्या खबर आई, बेटी पैदा, भूल गए? बेटी पैदा हो चुकी है। सहाबी रसूल कहते हैं हुजूर, जैसे ही उसने ये बात सुनी मेरे आका, वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया और अपने मकान की तरफ भागने लगा। मैं समझ गया ये जालिम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देगा। कहते हैं आका, मैं उसको पकड़ लिया और मैंने कहा यार, मैं तुझे बेटी को जमीन में नहीं गाड़ने दूंगा, वो आज ही पैदा हुई है, खिलती हुई कली है, तू उस बेटी को। हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारे यहाँ का रीत रिवाज है कि हम बेटियों को जमीन में गाड़ते हैं। यार तू जा भैया अपने ऊँटनियां लेकर के। कहता हुजूर, अब मुझे अपने माल की फिक्र नहीं थी, उस बच्ची की जान की परवाह थी। कहते या रसूल अल्लाह, फिर मैंने उसको लालच दिया और मैंने कहा यार एक बात बता, तुझको बेटी से दूर ही तो होना है ना? कहता हाँ, तो एक काम कर, अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तेरी बेटी की पालन पोषण, तेरी बेटी की परवरिश बाप बन करके करूंगा। कहते इतना कहा तो उसके कदम रुके, मगर जालिम कहता है इसके बदले में मुझे क्या दोगे? आप नफ्सियात और उनकी सोच का अंदाजा लगाइए, कितनी गिरी हुई सोच थी उनकी। कहते हैं आका, मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा और मैंने कहा ये जो दो ऊँटनियां मेरी तुम्हारे पास है ना, ये तुम ले लो, अपनी बेटी मुझे दे दो। क्या कहने बाबा, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। वो जो न थे राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कहते हैं या रसूलल्लाह, जब मैंने उसको दोनों ऊँटनियों का लालच दिया तो उसके कदम रुक गए। उसने कहा बेटी अंदर से मंगवाई जाए और इसको दे दी जाए, मगर बेटी देने से पहले मुझसे बोला जिस ऊँटनी पे तुम बैठ के आए हो ये भी मुझी को चाहिए। मैंने कहा ये भी तेरी, बेटी मेरी। तीनों ऊँटनियां मैंने उसको दे दी। या रसूलल्लाह, बेटी उसकी थी मगर अल्लाह ने मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार अता फरमाया कि जब वो बच्ची सोती थी तो मेरे सीने पे खेलती हुई सोती थी। देखो दूसरे की बेटी है मगर रहम इसको कहते हैं, दया इसको कहते हैं, प्यार इसको कहते हैं। और साहिबो, अगर घरों में बेटियां पैदा हो जाएं तो उन्हें बोझ ना समझना, खुदा की रहमत समझना। ये इस्लाम कहता है, ये मेरा इस्लाम कहता है। और यार हजरत सअद इब्ने नाजिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अब ये जिंदगी का दस्तूर बना लिया कि किसी के यहाँ पर भी बेटी पैदा होती, मैंने अपनी दाया यानी औरतें लगा दी थी। अगर वहाँ औरत उम्मीद से होती, प्रेग्नेंट होती और उन परिवारों में बच्चियों को पैदा होने के बाद दफन कर दिया जाता, तो मैंने अपनी औरतें वहाँ पे
तनख्वाह लगा करके, चूंकि अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा था और दौलत है मेरे पास अल्लाह के करम से, तो कहते हैं हुजूर मैं अपनी दौलत इन्हीं चीज़ों में उठा रहा था। अगर बेटी पैदा होती थी तो वो जैसे भी देता था, जितने भी पैसे लेता था, हुजूर में वो बेटियां अपने पास मंगवा लेता। दूध पिलाने वाली औरतों को तनख्वाह अलग देता। मेरे हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया साहब तूने तो बड़ा नेक काम किया है, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ओ मेरे साथियों, तुम में जो दौलतमंद हैं अपनी दौलत को अच्छे कामों में खर्च करो। तुम्हारे पास कोई यतीम बच्चा रहता है, कोई कमजोर रहता है, कोई दुख दर्द वाला रहता है, जनाबे वाला कोई बेवा है, कोई कमजोर है, उसकी मदद किया करो। अब अभी मुझे बरकत भाई ने बताया अपने बेटे के बारे में, नीट निकाला माशाअल्लाह, और आज लखनऊ में न्यूरो सर्जन है माशाअल्लाह, MBBS के बाद MD भी हैं। ये पैगाम भी देख, और हमारे अब्दुल हफीज भाई बैठे, इनसे भी मैंने कहा था, और मैं सबसे कह रहा हूं अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और एक दो गरीब बच्चों को गोद ले लो, उनके हाथों में कलम दे दो। एक वक्त की रोटी कम खा लो, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, उन्हें तालीम दे दो। मेरा पीर खाना है महरैरा शरीफ, वहां से बार बार पैगाम दिया जाता है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। ये 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार के मोबाइल मत खरीदिए, बच्चों के हाथों में कलम दे दीजिए। कितना अच्छा लगेगा जब तुम्हारे कटक का लड़का, इस जगह का नाम मैं भूल गया, बंदरापाड़ा, केंद्रापाड़ा, यहाँ का जब कोई हमारा बेटा, हमारा भाई IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, सुप्रीम कोर्ट का वकील बने, हाई कोर्ट का वकील बने, अरे मैं वकील क्यों कहूँ, मैं तो ये कहूँ अल्लाह करे हमारा बेटा जज बन जाए। और वो क्यों नहीं बन सकता? हिम्मत तो रखो यार, हौसला तो रखो, अज़म तो रखो, इरादा पुख्ता तो रखो। तुमने देखा नहीं है कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो समंदर तक पहुंच ही जाती हैं, दाना जब खाक में मिलता है तो गुले गुलजार बन ही जाता है। APJ अबुल कलाम का ये सेंटेंस तुमने जरूर पढ़ा होगा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा तुम्हें। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो। और वो एक जगह उन्होंने कहा था कि जनाबे वाला ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। इसलिए मेहनत करो, बच्चों के हाथों में कलम दो। और मैं ये कह रहा था दौलत को, मैं ये चाहता हूँ उड़ीसा वालों, उर्स बहुत करते हो, जलसे बहुत करते हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर अब जरूरत है अपने स्कूल भी होने चाहिए। माशाल्लाह मदरसे तो चल ही रहे हैं, और भी चलते रहे, बनाते रहो। माशाल्लाह मुजाहिद मिल्लत के जहाँ मजार शरीफ है, कितना अजीम शान इदारा, मैंने देखा, मैं गया था, और भी कितने अच्छे अच्छे इदारे हैं माशाल्लाह, उनको भी चलाते रहो। मगर अपनी कौम की बेटियों के लिए कम से कम इंटर कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज तक सिक्योर इदारे, जहां सिलेबस उनका रहे मगर तशख्खुस हमारा रहे, और सिलेबस में भी सब्जेक्ट हमारा एक दीनियात का भी रहे, रिलीजियस भी रहे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, संवैधानिक हक है हमारा, उसको भी बाकी रखो उड़ीसा वालों। बस मैं तुम्हें यही पैगाम देना चाहता हूं कि तुम मुजाहिद मिल्लत की महबूब सूबे में रहते हो, तो उनका ख्वाब ये था कि एक एक बच्चे के हाथ में कलम आ जाना चाहिए। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। मैं कुछ किए बिना ही, मैं ऐसे ही बैठा रहूं, सोचता रहूं डॉक्टर बन जाऊं, आलिम बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, तो सोचने से सब कुछ होता, तो मेरे ख्याल से हम में से हर एक आदमी प्रधानमंत्री से कम पे थोड़ी राजी होता। सोचने से क्या होता है, करने से होता है। कुछ किए बिना ही, इसको रिकॉर्ड करके ले जाओ, घर घर तक पहुंचा दो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंतकाल हो गया राहत इंदौरी साहब का। और बरकत भाई, ये शेर आपके बेटे की तरफ से माशाल्लाह जो डॉक्टर बना, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो मदरसों में पढ़ते हो या कॉलेजेस में, सबको इस शेर में एक सबक दिया है राहत इंदौरी साहब ने कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता। मेहनत मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता है वो फल, जोर से बोलो वो फल, आवाज आए वो फल। दौलत दी है अल्लाह ने तो गलत रास्तों में नहीं उठाना। सहाबी से सीखो दौलत कैसे उठाई जाती है। क्या कहा उन्होंने? जिन जिन के घरों पे भी बेटियां पैदा होती थीं उनको मैं ले लेता था। हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबी तुमने इस तरह से कितनी बेटियों की जान बचाई। सुनो मेरे साथियों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। मैं ये चाहता हूँ इस तरह से इस हदीस को याद कर लो। अगली बार आऊं तो मुझे खुद सुनाओ कि हजरत वो हमने घर घर तक पहुंचा दी। बल्लिगु अन्नी वलो आया। हुजूर कहते हमारी एक बात भी तुम तक पहुंच जाए तो दूसरों तक पहुंचा दिया करो। इन बातों को पहुंचाना। कौम की बहनों बेटियों, जानते हो कितनी बेटियां बचाई हजरत सअद इब्ने नाजिया ने? हुजूर ने जब फरमाया बताओ कितनी बेटियों की जान बचाई, आंखों में आंसू भर लाए, अदब के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह की दी हुई तौफीक से जो बेटियां जमीन में गाड़े जाने वाली थी, जिन बेटियों को पैदा होने के बाद मिट्टी में दफन होना था, अल्लाह की तौफीक से मैंने इस तरह की बेटियां 360 बचा ली थी। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये मेरा इस्लाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सहाबी कहते हैं आका, मैं ये पूछ रहा था, मैंने जो ये नेकियां की, ये अच्छे काम किए, बेटियों की जिंदगी बचाई, गरीबों के काम आया, समाज सेवक बन के रहा, हुजूर मैं ये पूछ रहा था इन कामों का मुझे सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन कामों का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे हुजूर ने जो मुस्कुरा के जवाब दिया, अल्लाह की कसम गदगद हो जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुम कहते हो इन कामों का सिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे हाथ में हाथ रख के कलमा पढ़ लिया, ये इसका सिला नहीं है तो और क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के ये जवाब सुनने के बाद सहाबी कहने लगे, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? जरा हाथ उठा के बोलें, और क्या चाहिए? ऊंचा, और क्या? अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? दौलत कहाँ उठाएंगे? बोलो अच्छे कामों में। दौलत कहाँ उठाएंगे? यहाँ पे इंटर कॉलेज है बना हुआ भी बरकत भाई, इंटर कॉलेज है यहाँ पे। इंटर कॉलेज की नियत करो, मदरसा तो है ही ना, लेकिन फॉर ओनली गर्ल्स, बच्चों तो हमारे कहीं भी जाते हैं माशाल्लाह लड़के, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए। क्योंकि आजकल मखलूत तालीम का जो रिजल्ट आ रहा है वो तुमने नेट पे देख लिया। इशारा समझो बस, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमारी तोहा मदरसे ही में सिलेबस दाखिल कर दो, अच्छी बात, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे, शादो आप हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियों के हाथ में दीन की तालीम दे दो, उन्हें कनीजाने फातिमा जहरा बना दो, नस्लें तुम्हारी गुलामाने हुसैन बन जाएंगी। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, अच्छी फिक्र है, अल्लाह सलामत रखे। एक बेटी अगर पड़ जाए, एक बेटी अगर कनीज़े फातिमा जहरा बन जाए तो खुदा की कसम नस्लों की नस्लें आबाद हो जाती हैं। बहनों, तुम्हें हजरत ज़ैनब की बहादुरी की दास्तान भी सुनाना चाहता हूं। जानते हो कौन है